नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग 2021 का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और मेरे साथ हैं भाई यक्ष चौधरी जो ऑल इंडिया 6th रैंक लेकर आए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की और किस तरह से अपना ये मुकाम जो है हासिल किया। यक्ष भाई, कैसा लग रहा है आपको यूपीएससी टॉपर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है, एक मौका मिला है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो आपके लिए पहला सवाल है कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है? मैंने मेरा जो स्कूलिंग है पूरी अमरोहा से की है जी। पहले मैंने अपना 10th और 12th सर्वोदय सरस्वती एकेडमी अमरोहा से किया है जी। उसके बाद मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग किया है आईआईटी गुवाहाटी से। 2017 में पास आउट होने के बाद मैंने तैयारी शुरू किया और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छे। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला? देखिए, मोटिवेशन का जो प्राइमरी सोर्स था वो तो था कि जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अपने आसपास। मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा है समाज में जी। कि पानी की दिक्कत रहता है, सैनिटेशन, रोड, हेल्थ, एजुकेशन। तो एक तो ये मेरी प्रेरणा का स्रोत है। दूसरा, मैंने अपने में आईआईटी गुवाहाटी में कॉलेज टाइम में काफ़ी सक्रिय रहता था जी। बहुत सारे मैं क्लब्स में था जो कि समाज से जुड़े हुए काम करते थे। वहाँ पे मैं यूथ एम्पावरमेंट क्लब का सेक्रेटरी था जी। जिसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जिससे कि जो आसपास के लोग रहते थे कैंपस के, उनसे जुड़ाव और उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो उन सब से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊँ। ठीक है सर, आपने यूपीएससी की तैयारी जो है कहाँ से की और किस रणनीति के आधार पर की, वो थोड़ा हमारी ऑडियंस को समझाइएगा। देखिए, मैंने थोड़े टाइम के लिए कोचिंग लिया था जी। दिल्ली में जी। उसके बाद मैं खुद से तैयारी कर रहा था और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अब रणनीति की जहाँ तक बात है, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि चीज़ों को समझ के, सीख के, उसका जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हो रही हैं उससे रिलेट करके अगर पढ़ा जाए और वो भी रेलेवेंट चीज़ें पढ़ी जाएं कि जो एग्ज़ाम में आने वाला है आप उसी पे फोकस करें, बाकी चीज़ों पे इधर उधर फोकस ना करें, तो यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी मदद मिलती है उस चीज़ से। अच्छा, आपका जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट एंड कमांडेंट के लिए भी हुआ था, तो सर आपने वो ज्वाइन नहीं किया? देखिए, मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में जी। उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग 2022 में ही आ पाया, कोरोना की वजह से लेट हो गया। तो उसमें मैंने अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे था मैं जी। और अभी मेरा सिविल सर्विसेज में हो गया तो मैं इसको ज्वाइन करने की इच्छा रखता हूँ। बहुत अच्छी बात सर। आपने मुख्य परीक्षा के लिए किन किन विषयों को चुना सर, जो आपका मेंस में सब्जेक्ट रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया जाता है कि हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसमें मैंने समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी लिया था। बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो सब मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिटी होता है, सोसाइटी होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, इकोनॉमी और हिस्ट्री। ये सब सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं, ये हमको लेने ही पड़ते हैं जी। ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी लिया था। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार हुआ था, उसमें किस तरह के प्रश्न आपसे पैनल द्वारा पूछे गए थे? देखिए, क्वेश्चंस वहाँ पे दो तरीके के पूछे जाते हैं। एक तो जो भी हमारा बैकग्राउंड रहा है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी। जैसे मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग था तो उससे सवाल पूछे गए। फिर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, उससे सवाल पूछे जाते हैं जी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इस बार नहीं पूछे गए जी। पर जनरली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अमरोहा से हूँ, उसके बारे में सवाल। और दूसरी तरह के सवाल होते हैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे होते हैं, जो समाज में अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या कोई लेजिस्लेशन आता है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। आप अपनी सफलता का जो श्रेय है, क्रेडिट, वो किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे परिवारजनों को देना चाहता हूँ। परिवार के साथ साथ और भी कोई है जिसने आपको सपोर्ट किया, जिसको आप, जैसे कि आपने आपके दोस्तों का जिक्र कर रहे थे आप? हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ख़राब टाइम में भी जब मेरा मोटिवेशन लो होता था मुझे मोटिवेट करते थे जी। और पूरे टाइम मुझे मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। अच्छा, आप अपने उन दोस्तों के नाम लेना चाहेंगे? बहुत सारे दोस्त हैं, अभिषेक शुक्ला, तुषार रंजन, सुनील बंदावला, बहुत सारे दोस्त हैं इस तरह के मेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो देखिएगा, दोस्तों की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है हमारी कामयाबी के साथ साथ। हमारे माता पिता के बाद में हम किस कम्युनिटी में रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, वो भी बहुत अहम मायने रखता है। तो जो विद्यार्थी है, हमारे ऑडियंस जो है, उसको किस तरह तैयारी करनी चाहिए जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके?
देखिए, सफलता पहले से बोल दिया जाए कि सुनिश्चित हो जाएगी, नहीं, ये थोड़ा फिर भी तैयारी exaggeration है। बेहतर हो सके, क्योंकि देखिएगा वो जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसमें वो सुधार कर सकें, एक अच्छी दिशा में जा सकें। मेरे कहने का मतलब ये है प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट या रिसोर्सेज जो आपको चूज करनी है, किस तरह की किताबें, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। दूसरा उसमें होता है कि आपको वो किताबें किस तरह से पढ़नी है। एक बार आपने सब बुक्स चूज कर लिए हैं, उसके बाद आपको किताबें पढ़नी किस तरह से है आगे। उसमें है कि आप अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ पढ़िए उसको, सोच समझ के पढ़िए उसको कि उसका रिलेवेंस क्या है, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम सिविल सर्वेंट्स बनने की हम चेष्टा रखते हैं जी, तो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसकी जरूरत हमको पढ़ने वाली है। जी। तो उसको आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, रादर देन कि ये नहीं सोचना है कि हमको कि बस यार ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, इससे सवाल नहीं आता है तो इसको छोड़ दिया जाए। पहली चीज तो ये कि सवाल कभी भी आ सकता है। दूसरा ये कि जब आप सर्विस में जाएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है उन सब चीज़ों का। हम सोसाइटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अपने समाज को समझते हैं, उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं, कैसे काम करते हैं चीज़ें उसको समझते हैं। तो सोच और समझ के साथ अगर उसको पढ़ा जाए, रिलेवेंट बना के उसको पढ़ा जाए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा जाए तो यूपीएससी में मददगार साबित होता है। मतलब चीजों को समझना है, रटना नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा, ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग जो है, इसमें जो है आपके हिसाब से जो है कौन बेहतर विकल्प है आज के वर्तमान समय में? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। किसी को ऑनलाइन ज़्यादा समझ आ सकता है, किसी को ऑफलाइन ज़्यादा समझ आ सकता है। मैंने पर्सनली दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आगे बढ़ा। मैं जी, बुक्स पढ़ी मैंने जो ऑफलाइन सोर्स है, मैंने ऑफलाइन गाइडेंस भी लिया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो मेरा ऑफलाइन था। बाकी मैं ऑनलाइन मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं यूट्यूब पे देखता था, सर्च करता था डिफरेंट वेबसाइट पे जाके कोई न्यूज़ आर्टिकल्स। तो मैंने तो एक समन्वय बनाया था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट्स का। वर्तमान समय में जो हमारी ऑडियंस है उसको आप सर बताने की कृपा कीजिए कि जो सोशल मीडिया है उसका क्या इम्पोर्टेंस है या डिसएडवांटेज है आपके हिसाब से, क्या जो पर्सपेक्टिव है सर? देखिए, हमको इस सवाल से पहले हमको ये समझना होगा कि सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है। तो सोशल मीडिया एक तो चीज़ है कि हम जो बाकी लोगों से जुड़ सकते हैं। जी, सबसे पहला तो वही स्रोत है। पूरे टाइम हम नहीं पढ़ सकते, हमें दोस्तों से भी बात करना होता है, कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट करना पड़ता है, उस चीज़ में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, सोशल मीडिया को हम जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। कि आप अगर फेसबुक पे हैं तो आप किसी अच्छे व्यक्ति को फॉलो कर सकते हैं, वो जो विचार शेयर करते हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं। आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं वहाँ पे, तो आप अपडेट रह सकते हैं वहाँ पे। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कोरा प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया का, आप वहाँ पे लोगों के ओपिनियंस, लोगों के एक्सपीरियंसेस जान सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया का जुडिशियसली और बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाए अपने बेनिफिट के लिए तो एक ये मददगार साबित हो सकता है। बट इसको एज अ डिस्ट्रैक्शन हमको नहीं लेना चाहिए कि हम ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं, जो ज़रूरत नहीं है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो कभी कभी फेटल हो सकता है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। मतलब ये है कि इंटरटेनमेंट के रूप में ना लेके उससे एजुकेशनल पर्पस में हम लेंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिव ही जो है रहेगा। कभी कभी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज करते हैं हम लोग सोशल मीडिया को। हम यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी फनी वीडियोस देखते हैं, हमारा माइंड थोड़ा एंटरटेन होता है तो वो भी जरूरी है। अच्छा, रील्स भी देखते हो सर? ये थोड़ा फनी क्वेश्चन है। रील्स तो नहीं देखते हैं पर बहुत सारे लोग देखते हैं, अब इसके बारे में मेरा कोई ऐसा ओपिनियन ठीक है सर। तो धन्यवाद साथियों, ये था जो है यूपीएससी टॉपर भाई 6th रैंक लेकर जो आए हैं यक्ष चौधरी जी, उनके साथ हमारा इंटरव्यू। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ इस जो है साक्षात्कार के माध्यम से जानने को मिला होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही अच्छे इंटरव्यूज के लिए, ऐसे ही मोटिवेटिंग पर्संस के साथ जो है मैं आप लोगों को साक्षात्कार संबंधित वीडियो दूंगा और जिससे आप मोटिवेशनल रहेंगे और आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। तो धन्यवाद सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत जो है आपका धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिवार को और अपने पूरे क्षेत्र को, क्योंकि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करते हैं और ऐसा काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ है। तो आप जो है एक प्राउड मोमेंट लेकर आए हैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के लिए। थैंक यू। ठीक है साथियों, तो वीडियो को भाई लाइक शेयर और कमेंट कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। नमस्कार।